नमस्कार साथियों। कुछ लोग गलती करने से डरते हैं। उनके अंदर फेल होने का डर इतना होता है कि ये कह ही नहीं सकते किसी के सामने कि हम कहीं फेल हो गए। और कई बार उनका ये डर ही उनको उतना सफल नहीं होने देता जितना वो हो सकते हैं। और अगर आप कभी फेल नहीं हुए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ाई की बात नहीं है। इसका मतलब यही है कि कभी भी आपने अपनी लिमिट क्रॉस ही नहीं की है, क्योंकि असफलता ही है जो आपको सिखाती है। किताबों पे पढ़ने से कोई नहीं सीखता, जीवन ही सिखाता है। खैर, इसी ज्ञान के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस वीडियो में, जहां हम वृषभ राशि के लिए जून का महीना कैसा होने वाला है इस पे बात करेंगे। और ये बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, विशेष महीना है। क्यों है, और भी गारंटी से क्यों है। आपके राशि का राजा कौन है? वृषभ की राशि का राजा कौन है? शुक्र है। वो वहीं पे बैठा है पहले भाव में। भाई, कोई भी व्यक्ति हो अपने घर में बैठेगा, उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। इसी तरह ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठा हो तो उससे बड़ी क्या बात। साथ में बुध भी बैठे हैं, अपने मित्रों के साथ बैठा है, और गुरु भी वहां आ चुके हैं। तो जून का महीना आपकी किस्मत का सर्वाधिक विशेष महीना हो सकता है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। और जो जातक जातिकाएं इस समय जन्म लेंगे, उनके लिए वृषभ राशि को लेकर जो जन्म लेंगे, वृषभ लग्न को लेकर जन्म लेंगे, बहुत ही बढ़िया कुंडली यहाँ निकल के आ रही है। तो ये इतने सारे ग्रह, बुध, गुरु, शुक्र पहले ही भाव में क्या कर सकते हैं, इस पे बातें करेंगे। है तो सूर्य भी इसी भाव में 14 तारीख तक, पर काफी ज्यादा हो रहे थे तो मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया। और ये जो शुक्र है, ये जो अपनी राशि में है, ये कब तक है? 12 तारीख तक है। और उसके बाद फिर द्वितीय भाव में है, मित्र के भाव में है, धन के भाव में है। तो ये भी बहुत खूबसूरत स्थिति है। बाकी ग्रहों को देखो तो शनि तो आपके दशम में चल रहे हैं। इसको कई बार हम कंटक शनि बोल देते हैं, पर ये खराब नहीं है। ये सच नाम का महापुरुष योग भी बना रहा है, साढ़े साथी वगैरह भी नहीं है। राहु 11वें भाव में है, बहुत बढ़िया स्थिति मानी जाती है राहु की। 11वें भाव में कहते हैं दशम से भी बेहतर है। और मंगल 12वें भाव में बढ़िया तो नहीं मानते, पर यहाँ अपनी राशि में है। किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में बैठा है तो बहुत अच्छा माना जाता है, कम से कम बुरा नहीं करता है। और मंगल की एक स्ट्रांग स्थिति आपके लिए, बिजनेस के लिए बढ़िया होने वाली है। और केतु तो आप जानते हैं, केतु आपके पंचम में है और कन्या राशि में है, जो बहुत ग्रेट नहीं है, पर ज्यादातर चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो रही हैं। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं जो हो गया, जिसका आपको इंतजार था, कि गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह आपके चार्ट में पहले भाव में आए हैं। वहां पे बुध भी बैठे हैं। ऐसा 12 साल बाद हो रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ पर 12 साल बाद आए हैं मई में। ये बहुत ही विशेष, अद्भुत, विलक्षण क्षण है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे के सारे वृषभ राशि वाले जमीन से ऊपर पहुंच जाएंगे, सबकी लॉटरी लग जाएगी, सभी को बहुत बड़े बड़े पद प्राप्त हो जाएंगे। पर जिनकी भी राशि वृषभ है या लग्न वृषभ है, उनकी राशि, उनके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि इनमें से किसी ना किसी ग्रह की, शुक्र की या बुध की या गुरु की दशा चल रही होगी, बहुत सारे लोगों की, है ना। और अगर ऐसा है और वो आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति में, तब फिर चमत्कार अवश्य होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ शुभता आप जरूर फील करेंगे। क्या? स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पहला भाव स्वास्थ्य का है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में सुधार होगा। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। कई बार किसी के लिए तो करोड़ों का लाभ भी हो सकता है, और किसी के लिए जहां वो ऑफिस में काम कर रहा है या कहीं काम कर रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट का सफल हो जाना, कुछ बेहतरी इस महीने में आना, डिपेंड करेगा जन्म पत्री पर जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि भाई वृषभ वालों के साथ बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है। लाइफ चेंजिंग कुछ चीजें हो सकती हैं। एक एक ग्रह को ले लेते हैं। गुरु यहाँ क्या करेंगे? गुरु देखिए आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, आप सही तरह से डिसाइड करोगे, आप लंबी सोच रखोगे, संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। प्रेम में जो उतार चढ़ाव बन रहा था पहली संतान के साथ, या पढ़ाई में जो आपका मन नहीं लग रहा था, जो कुछ मतभेद चल रहे थे, उसमें फिर मधुरता आएगी। प्रेम जीवन में भी मधुरता यहाँ पे आएगी। हालांकि आपको गिविंग होना है, सेक्रीफाइस करना है। केतु के कारण जहाँ शिक्षा की बात है, प्रेम की बात है, प्रथम संतान के साथ रिश्तों की बात है, केतु के कारण फिर भी थोड़ा सा वहां पर आपको देना ज्यादा पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा। निष्काम भाव से अपने जो
आपके कर्तव्य बनते हैं उनको पूरा करते रहिएगा। सप्तम भाव पर इतने सारे 3 ग्रहों की दृष्टि बहुत अच्छा है। रिश्तों में अगर कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था, पति पत्नी के बीच में, लिव इन रिलेशन में कोई है, साथ में है, कंपनीज हैं, बिजनेस है, सप्तम भाव बिजनेस भी है, उनके लिए बहुत बढ़िया खूबसूरत योग्य बना हुआ है। क्योंकि 1 2 3 कुंडली के जितने शुभ भाव होते हैं, ग्रह होते हैं, सभी सप्तम को देख रहे हैं। सप्तम भाव यात्राओं का भी है, मार्केट का भी है, बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे कोई, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया महीना है। अब ये तो हो गया इन ग्रहों का। और गुरु का एक और है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पिता की लाइफ में कुछ अच्छा होना, पढ़ाई लिखाई में आपके हायर एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज में तो आपको ध्यान रखना है, पीएचडी वगैरह में आपको कुछ अवार्ड मिल सकता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, कहीं बाहर जाके पढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आप लॉ में हैं, आप टीचर हैं, आपका ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, बैंक से जुड़ा हुआ आपका काम है, कुछ इंटेलेक्चुअल काम है, आप लोगों को गाइड करते हैं किसी पर कहीं पर, तो भी ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अब ये शुक्र और बुध हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। शुक्र जो है वो 12 तारीख को यहाँ आएंगे और बुध यहाँ पर 14 तारीख को आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो महीने के दूसरे हाफ में इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले हाफ में सूर्य भी यहाँ होंगे, तो सूर्य के यहाँ होने से थोड़ा सा गुस्से का आपको ध्यान में रखना है। क्रोध और ईगो को अपनी रोड़ा मत बना देना, वो ईगो ही एक चीज है, सब कुछ सारा काम खेल खराब कर सकता है। ईगो में, गुस्से में खेल सारा खराब हो सकता है, उससे आपको बच के रहना है। बहुत ही ध्यान से, बुद्धिमानी से सही चीजें ही कहनी है, सही चीजें ही बोलनी है, सही चीजें ही करनी है। कोई आपको कैसे बोलते हैं ना कि आपकी खुशियां दूसरे की मोहताज नहीं होनी चाहिए। कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपको चढ़ा रहा है, आप चढ़ गए। दूसरे ने आपसे कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया। आपका सुख, आपके इमोशन आप खुद कंट्रोल करें। कोई आपको डेविएट ना करे आपके प्लान से। आपको जिस लक्ष्य पे जाना, जैसे जाना वैसे ही जाएं, तभी आपको सफलता मिलेगी। बाद में सूर्य यहाँ आ रहे हैं द्वितीय भाव में। हालांकि सूर्य आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी है, तो 15 तारीख तक घर जमीन आदि के योग भी बनाते हैं, और बाद में भी घर जमीन भूमि आदि से आपको लाभ, परिवार से लाभ, इसके योग बने हुए हैं। ये लक्ष्मी नारायण योग जो यहाँ पे बना हुआ है द्वितीय भाव में, जो कि 14 तारीख के बाद जागृत होगा, तो ये द्वितीय भाव और प्रथम भाव का संयोग है। इसका मतलब व्यक्ति के परिवार में धन आएगा, उसके पास धन आएगा, व्यक्ति धन आदि के लिए कोशिश करेगा, परिवार में कुछ होगा, फैमिली बिजनेस में कुछ अच्छा होगा, ज्वेलरी वगैरह खरीदी जा सकती है। और व्यक्ति की वाणी के कारण, परिवार के कारण, कम्युनिकेशन के कारण, उसने जो बचत की है उसके कारण उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सारी चीजें अष्टम भाव को भी देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं अकल्ट, ज्योतिष, रिसर्च आदि में व्यक्ति का मन जा सकता है, उसकी तरफ भी व्यक्ति को आकर्षण हो सकता है। यहाँ पर इस चीज को बता रहा हूँ 14 तारीख के बाद। अगर एक एक ग्रह को रहे तो वाणी का स्वामी वाणी में आएगा, तो आपकी वाणी का प्रभाव बहुत बढ़िया होने वाला। अगर आप टीचर हो, आप लीडर हो, जहाँ पर इस बात का महत्व है कि आप बोलते कैसे हो, तो आपको बहुत सडन लाभ यहाँ से हो सकता है और आपकी कही हुई बात सत्य हो सकती है। शुक्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको धन के लिए प्रयास कराएंगे। आपको अपने परिवार में सब कुछ अच्छा रहने वाला, फिर भी आपके अपने परिवार में बना के रखना है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपस में झगड़ा वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी भी है शुक्र। हालांकि राशि का स्वामी है, बहुत शुभ है, पर फिर भी रोग, ऋण, शत्रु, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो आपके शत्रु हैं, आपके अंदर ही हैं ये शत्रु, ये आपको आपके धन कमाने में, आपकी फैमिली में कुछ रुकावट डाल सकते हैं। इसका हमको ख्याल रखना है। अल्टीमेटली ये भी अच्छा ही है, यहाँ पे कोई खास नेगेटिविटी आपको दिखाई नहीं पड़ती, पर इतने सारे ग्रह अगर अष्टम को देखते हैं तो आपको थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह का भय रह सकता है। थोड़ा संभल के चलना है, जल्दबाजी में नहीं चलना है, ड्राइविंग हमको सेफ करनी है। वहीं मंगल बैठकर 9th का स्वामी 9th में अगर बैठेगा तो बिजनेस के लिए यात्रा कराएगा आपको। पति पत्नी की लाइफ में यात्रा हो सकती है, उनके ऊपर कोई खर्च हो सकता है, पति पत्नी की लाइफ में कोई खर्च आ सकता है। थोड़ा बहुत मंगल है, हालांकि सप्तम भाव में उनकी खुद की राशि है, तो बिजनेस को तो स्ट्रांग करेगा, पर पर्सनल जो रिलेशन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट हो सकता है। मतलब बिजनेस तो बढ़े पर कुछ कंफ्लिक्ट भी रहे। ऐसे ही शादी विवाह में भी इतने सारे शुभ ग्रहों की स्थिति के बावजूद अगर मंगल की दशा अंतरदशा है तो कुछ कंफ्लिक्ट वगैरह रह सकते हैं। इस चीज का हमको ख्याल रखना होगा। अब ये जो मंगल है आपका, ये आपकी माता के
रिश्तों के साथ आपको थोड़ा बना के रखना है, साथ में पिता के साथ रिश्तों को भी थोड़ा बना के रखना है, इस चीज को बता रहा है। ठीक इसी तरह से ये आपके जो शुभ ग्रह हैं ये कह रहे हैं कि भैया आपके वर्क प्लेस के लिए, काम की लाइफ के लिए, धन कमाने के हिसाब से ये महीना बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। और स्वास्थ्य के लिए 15 तारीख तक काफी अच्छा है, उसके बाद भी ठीक है। सब कोई ध्यान क्या रखना है, प्रेम में ध्यान रखना है, और आपका प्रथम संतान के साथ रिश्तों का ध्यान रखना है। एजुकेशन का हल्का सा हमको ध्यान रखना है। अगर हम पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, अगर स्कूल कॉलेज में है तो वहाँ हमको ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखने वाली हैं। बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़े ना करें। हालांकि आपको सीनियर से आपके ग्रुप के थ्रू कुछ बड़ा लाभ भी हो सकता है, पर वहाँ राहु हैं तो कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी रहती है, इनसिक्योरिटी यहाँ पे बनी रहती है। साथ में राहु का मीन राशि में ही होना आपको फॉरेन ट्रेवल, विदेश या खर्चे आदि को बढ़ा के रखेगा। शनि की बात कर लेते हैं भैया। शनि दशम में बैठे हैं तो मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे, हार्डवर्क कराएंगे, थोड़ा खर्चा भी बना के रखेंगे। और मैरिज लाइफ में आपको रेस्पॉन्सिबल रहना होगा, माता के प्रति आपको रेस्पॉन्सिबल रहना होगा। वो कुछ ऐसा कह सकते हैं, चाह सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना हो, पर फिर भी आपको करना होगा। दंड नायक शनि है, कर्म फलदाता शनि है, और अक्सर शनि ना थोड़ा सेक्रीफाइस दिखाते हैं, त्याग दिखाते हैं, और त्याग जो करता है वही आगे भी बढ़ता है, जिंदगी में कुछ पाता भी है, पर उस समय तो आज व्यक्ति को हल्का सा दिक्कत फील होती है। और शनि जब दशम में आते हैं तो वर्क में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बहुत प्रिय नहीं होता वो चीजें, पर उनके थ्रू गुजर कर ही आपको सफलता मिलती है। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक टफ पीरियड होता है पर जो आपको सिखा के जाता है। जैसे बोलते हैं ना, टफ पीरियड में ही व्यक्ति की पहचान होती है। कांच टूट जाता है, हीरा निखर जाता है, कांच बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि जो संभलना नहीं चाहेगा, सीखना नहीं चाहेगा, वो बिखर जाएगा। और जो प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, एक बार नहीं तो दो बार में, दो बार नहीं तो 3 बार में कुछ नई चीजें सीखेगा, फिर वही चीजें उसके काम आएंगी और वो निखर जाएगा। यही शनि यहाँ पे कह रहे हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो एक गोचर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, शनि का भी। अगर चंद्रमा की स्थिति नेगेटिव है और शनि की दशा महादशा है तो फिर चीजें आपकी नेगेटिव चल रही होंगी। उस केस में हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, वृद्धों का सम्मान करें, माता पिता के साथ अपने रिश्तों को सुधारें। आपके ट्रेडिशनल कुछ जो चीजें चलती आ रही हैं, कुल देवी कुल देवता, उनकी जो पूजा वगैरह जो आप चलती आ रही थी, अगर आपने नहीं कर रहे हैं तो वो जरूर करें। वृद्धों के लिए कुछ करें, गरीबों के लिए कुछ करें, जो किसी को जॉब दिलाने में कोई हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जॉब ही दिलाएं, कोई भी हेल्प कर सकते हैं। मुंह से भी हेल्प की जाती है, किसको उत्साहित करें उसके कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए। तो अच्छा कर्म करना बेसिकली शनि की रेमेडी होती है। बाकी हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन बहुत बढ़िया है। पीपल का वृक्ष लगाना गुरु की रेमेडी है, ऐसे समी का वृक्ष लगाना शनि की रेमेडी है। पर लगाने का मतलब उसकी केयर भी करना है, फिर इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया वृषभ राशि के लिए राशिफल हो गया। कुछ तिथियां हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं, जहां पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े आदि के हिसाब से। धन के हिसाब से भले ही अच्छी है, और रिश्तों में थोड़ा ख्याल रखना है। 7, 8, 25, 26, 17 और 27। अब कुछ मुहूर्त देख लेते हैं। इसे प्रॉपर्टी के लिए 2, 6, 7, 11, 12, 22, 27 अच्छा है। वहीं व्हीकल से संबंधित कोई काम हो तो 6, 9, 19, 24, 27, 10 ये तारीखें काफ़ी अच्छी हैं। ओवरऑल कुछ और भी हमको करना है तो 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 24, 30 तारीखें ठीक हैं। 16, 19 काफ़ी अच्छा है। पर इस महीने विवाह के लिए कोई मुहूर्त बहुत बढ़िया नहीं है, गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त बहुत बढ़िया नहीं है। तो अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार ऐसे ही है जैसे हम किसी व्यक्ति को उसकी वाणी से पहचानते हैं ना, उसके कपड़ों से पहचानते हैं, आइडिया लग जाता है क्या। ऐसे ही हमारे त्योहारों से पता चलता है कि हम किस तरह की संस्कार हमें मिलते आ रहे हैं, हमारी संस्कृति कैसी है। और चूंकि हम उस संस्कृति से होते हुए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बारे में भी हमारे त्योहार हमारी जानकारी देते हैं। जब कोई हमें कहता है कि भैया आपकी संस्कृति अच्छी है नहीं है, तो हम खुद अपनी संस्कृति को अपने त्योहारों से, अपने रिचुअल से, उनको पढ़ के जान के उनसे हमें क्या सिखाया जा रहा है समझ सकते हैं कि वो कैसी है। तो 2 तारीख का है आपकी अपरा एकादशी, 18 तारीख की है निर्जला एकादशी। एकादशी फास्ट है, व्रत है, निर्जल भी लोग करते हैं। मन को कंट्रोल करता है। जिसने मन जीता उसने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि उसने स्वयं को जीत लिया। और ये आपको हर जगह हेल्प करेगा।
लोभ, काम, क्रोध, ये सिर्फ भूखा रहना नहीं है, ये आपकी इच्छाओं के ऊपर आपका कंट्रोल है। और जो उसको समझ जाता है वो महान गोल को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है ये चीज़, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही। 6 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या है, 22 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है। अमावस्या को चंद्रमा होते नहीं है, मतलब दिखते नहीं है, और पूर्णिमा को चंद्रमा दिखते हैं। दोनों ही तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूर्वजों से, पितरों से जुड़ी हुई हैं। 3 और 19 तारीख को प्रदोष व्रत है, और 4 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 24 तारीख की संकष्टी और 14 तारीख की संक्रांति है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।